इस वक्त की तीन बड़ी खबरें आपको दिखाऊंगा। पहली खबर यह है कि इजराइल की जो आर्थिक राजधानी कही जाती है वहां एक बड़ा हमला हुआ, ऐसे वक्त में जब लगातार ईरान के प्रतिष्ठानों पर अटैक करने का ऐलान और कुछ प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया था। ईरान ने कहा था अब देखते जाओ क्या करूंगा, और अब देखिए हाइफा की इस सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जलकर खाक हो गई है। वो बात अलग है कि कहा जा रहा है कि इंटरसेप्ट कर लिया गया था उस मिसाइल को जो उस पर दागी गई थी, उसका मलबा गिराया और सब कुछ चंगा सी, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको आज दिखाता हूं, एक मिसाइल जाती हुई नजर आती है और टारगेट करती है, और उसके बाद हाइफा का वो पूरी की पूरी ऑयल रिफाइनरी उसका हश्र क्या हो जाता है, ये जरूर देखिएगा। दूसरी बड़ी खबर दिखाऊंगा इंटरसेप्शन से जुड़ी हुई, जो इंटरसेप्ट करने का दावा बार बार किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने फलाना कर लिया, ढिकाना कर लिया। आज उसका सबूत भी आपके सामने लेकर आया हूं। इस बार किसी ने वीडियो रिकॉर्ड की और उसको सबके सामने रखा। इंटरसेप्ट हो सकती थी मिसाइल, लेकिन नहीं हो पाई, एक बार फिर से कच्चा खा गई। और तीसरी बड़ी खबर दिखाऊंगा, एक बड़ा अटैक हुआ है। बड़ा अटैक इस मामले में है, न इसमें बम का इस्तेमाल हुआ, न गोले का इस्तेमाल हुआ, न मिसाइल, न ड्रोन का, लेकिन फिर भी इजराइल में, इजराइल के नागरिक नहीं, इजराइल के बड़े बड़े अधिकारी और सरकार सब हिल गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले एक बड़ी खबर देखिए, देखिए वीडियो में कैसे आता है। प्रीसेट 1 देखिए, अचानक देखिए कुछ गिरा, आग की लपटें देखिए। ये ऑयल रिफाइनरी है, ये हाइफा में बनी ऑयल रिफाइनरी है और ये बहुत बड़ी मिसाइल ऑयल रिफाइनरी मानी जाती है। देखिए धुआं कितने ऊपर तक उठ रहा है। तो ये सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें हैं जिसमें साफ नजर आता है कि हाइफा की इस ऑयल रिफाइनरी पर ईरान की मिसाइल गिरी। लिखा जब इजराइल की हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर ईरानी मिसाइल लैंड हुई, उसके बाद आपने देखा कैसे एक बड़ा धुआं उठता रहा। ये हमला इस दौर में और ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले साल जून में जब 12 दिनों तक संघर्ष हुआ था, हाइफा को जबरदस्त नुकसान ईरान ने पहुंचाया था। पोर्ट और ऑयल रिफाइनरी दोनों पर एक जबरदस्त झटका लगा था। अभी पावर प्लांट उड़ा दिया था और एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उड़ाया था। उसके बाद ऑयल रिफाइनरी पर ही हमला है। ऑयल रिफाइनरी और ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है वो भी मैं अब आपको और समझाता हूं। दरअसल ऐसे वक्त में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पाबंदी के बीच पूरी दुनिया में गैस, पेट्रोल, डीजल, और चूंकि खाड़ी देशों में तनाव चल रहा तो पहले से ही इसको लेकर था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बाद और ऐसे में अब त्राहिमाम बच चुका है इजराइल के अंदर। इजराइल में अंधेरा और तो और ऑयल रिफाइनरी भी फूंक दी जाती है। आइए दूसरी खबर अब आपको दिखाता हूं। ये देखिए वही वाली, यहां ऐसे गिरी थी मिसाइल। दरअसल हाइफा की बाजन ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लगी, उसे बुझाने की कोशिशें जारी रहीं। ईरान के मिसाइल हमले से ये आग लगी। ये चूंकि इससे पहले खाक जो द्वीप है ईरान का, उस पर कब्जे का ऐलान कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। वो बात अलग है कि जब ईरान के एक ऐसे ही प्रतिष्ठान पर हमला किया गया था, गैस फील्ड पर, तो उसके बाद ट्रंप थोड़े सकपका गए थे और उन्होंने कहा था कि ये इजराइल का अपना फैसला था, अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं, और उन्होंने इजराइल से कहा था किसी भी ईरान के ऐसे प्रतिष्ठान पर हमला नहीं होगा। लेकिन ईरान लगातार इजराइल के ऐसे ही प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा रहा है। जो हालात है इस समय, अर्थव्यवस्था ईरान के मुकाबले इजराइल की अच्छी है, ये बात क्लियर है, लेकिन इजराइल बर्बादी की कगार पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए उसी वक्त की किसी ने वीडियो भी बनाई थी, ये वीडियो देखिए, धुआं उठ रहा है। ये धुआं उठते हुए तस्वीरें आप देख रहे होंगे, तो इसमें आप देख ही रहे कैसे धुआं उठ रहा है। यही इसके बाद उसे बुझाने की कोशिश की जा रही थी। दावा इसमें है कि हाइफा में ईरान का बड़ा हमला, बाजन ऑयल रिफाइनरी में लगी आग। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाजन ऑयल रिफाइनरी में मिसाइल हमले से आग लगी, जो डायरेक्ट हिट है या शार्पनेल हो सकता है। ये रिफाइनरी इजराइल के लिए बेहद अहम है। देश के ईंधन सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है, यहीं से वो हिस्सा आता और उसे ही फूंक दिया ईरान ने। तो आप समझ सकते हैं इस हमले की तादाद और रफ्तार कितनी रही होगी और कितना बड़ा नुकसान खास तौर पर इजराइल के लिए है। जहां से आपूर्ति होती हो वहीं पर अगर इस तरह का हमला हो जाए तो क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा। चलिए एक और उससे जुड़ी हुई तस्वीर देखिए। ये देखिए बेतहाशा धुआं उठ रहा है।
इसी ऑयल रिफाइनरी से। चूंकि वो वीडियो दूर से ली गई थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि कितना, लेकिन हमला कितना बड़ा है अब अंदाजा लगाइए। इससे पहले सऊदी अरब के भी कई ऐसे ही गैस फील्ड और ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ। लगातार ये दावा किया गया कि ईरान ने वो हमला किया है, लेकिन बाद में पता लगा वो ईरान ने हमला नहीं किया था, वो हमला इजराइल की तरफ से करके ईरान पर दोष थोपा जा रहा था, जिससे सऊदी अरब और यूएई जैसे देश साथ खड़े हों। लेकिन अब इस पूरे हमले के बाद ये क्लियर हो गया कि चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, जहां पर ये ऑयल फील्ड को निशाना बना रहे हैं, गैस फील्ड को निशाना बना रहे हैं, ईरान उसका बदला ले रहा है। ईरान एक एक का बदला ले रहा है। ईरानी हमले के बाद इजराइल में हाइफा ऑयल रिफाइनरी के स्टोरेज टैंक में आग लग गई, और ये आग कितनी भीषण थी, भभका दिया है आग, यानी ये बड़े हमला माना जा रहा है। अब आइए एक और तस्वीर दिखाता हूं, जरा यहां देखिए कैसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश हो रही है, और इंटरसेप्ट कर पाई क्या, क्योंकि ये कह रहे हैं इंटरसेप्ट कर लिया था, उसका मलबा गिरा, लेकिन मलबा गिरने से इतनी आग तो नहीं लगेगी। यहां क्या हो रहा है जरा देखिए। ये देखिए एक के बाद एक अटैक। इंटरसेप्ट करने की कोशिश तो भरपूर हुई, लेकिन उस स्तर पर जाकर इंटरसेप्ट कर नहीं पाए। तो यरूशलेम में ईरान की मिसाइल ने इजराइल के एयर डिफेंस को फिर तार तार कर दिया। ईरान की मिसाइल दागी गई थी यरूशलेम, इजराइल के यरूशलेम में, वहां एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। इंटरसेप्ट भी हुआ, लेकिन इंटरसेप्शन फेलियर के विजुअल सामने आए कि एक मिसाइल जो ईरान की दागी गई थी उसकी तरफ इजराइल के इंटरसेप्टर बढ़े तो सही, लेकिन उसे क्रॉस कर गए, यानी जहां पर अटैक करना चाहिए था वहां अटैक नहीं कर पाए और कहीं और चले गए। उसका मलबा अलग गिरा होगा इजराइल में, और इस ईरान की मिसाइल ने यरूशलेम में सही जगह, सटीक जगह हमला भी कर दिया। और अब इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। खबर क्या है? खबर है इजराइल पर साइबर अटैक की खबर। इजराइल पर बड़े साइबर अटैक का दावा किया जा रहा है। इजराइल का ईरान पर बड़े साइबर हमले का आरोप लगा है कि साइबर हमला किया है। बड़ा दावा कि साइबर अटैक किया गया, और इससे पहले भी हंडाला ग्रुप एक है, वो बार बार जब गजा के साथ संघर्ष चल रहा था तब भी इस तरह से साइबर अटैक कर चुका है। 60 कंपनियों पर का डेटा मिटाने का आरोप है। ईरान पर 60 कंपनियों का डेटा ही मिटा दिया, नेशनल साइबर डायरेक्टर का दावा है। यानी कि एक एक करके हर तरफ से पावर प्लांट आपके उड़ाए जा रहे हैं, आपका जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसे उड़ाया जा रहा है, बिजली आपके यहाँ, पानी की किल्लत, आपके प्रतिष्ठान, आपके अब कई कंपनियों का डेटा उड़ा दिया। यानी इजराइल को ऐसी कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है 1 महीने के भीतर कि इजरायली करा रहे हैं, करें तो करें क्या। क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी के लिए उसका डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर उस डेटा तक पहुंच है ईरान के ऐसे ही हैकर्स की, तो सोचिए कहां खड़ा ईरान और कहां खड़ा है इजराइल। नमस्कार।